आज एक ऐसा पावरफुल तरीका बताया जाए जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, बिना मिले बिना जाए आप ऐसे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। ये सब कैसे हो पाएगा? ये सब हो पाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। आज हम आपको वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं, उस तरीके को बताने वाले हैं जो शायद आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं जानते। तो अगर आप भी अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं और इंश्योरेंस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर आज तक फेल क्यों हो रहे हैं? आज तक फेल क्यों हो रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, यानी कि आपका जो हार्ड वर्क है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है जीरो। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट जीरो आता है तो क्या मन से क्या आवाज आती है? आवाज आती है, यार क्या मैंने ज्वाइन कर लिया, इससे बढ़िया तो मैं कोई और काम कर लेता, इंश्योरेंस में आके शायद गलती कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप ऐसे हैं जो पॉलिसी नहीं बेच पा रहे, लेकिन बाकी दूसरे एडवाइजर जो हैं वो एडवाइजर हर साल एमडीआरटी भी कर रहे हैं, सीओटी भी कर रहे हैं, ओटीओटी भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास क्लाइंट है। अगर आपके पास भी क्लाइंट मिल जाएं, अगर आपके पास भी रोज में आपको 5 क्लाइंट रोज दूं, तो क्या एमडीआरटी करना मुश्किल है? और 5 ऐसे इंटरेस्टेड क्लाइंट जो इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये सब कैसे हो पाएगा, आगे जानते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें अब जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं, इस हार्डवर्क को हमें थोड़ा कम करना है। और हमें क्या बेचना है? हमें बेचना है चिल्ड्रन प्लान। हमें बेचना है चिल्ड्रन प्लान। और चिल्ड्रन प्लान कौन सी कंपनी का? चाहे वो एलआईसी का हो, चाहे वो एचडीएफसी का हो, या फिर वो किसी भी कंपनी का हो, राइट? कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई चिल्ड्रन प्लान आखिर कौन खरीदेंगे। अगर आपने ये समझ लिया कि चिल्ड्रन प्लान कौन खरीदेंगे और आप सिर्फ उन्हीं लोगों के पास गए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना प्रोडक्ट बिकने के। अब मान के चलते हैं आपकी एक सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, राइट? मान के चलते हैं आप दिल्ली की एक सोसाइटी है, राइट? इसका नाम है मिस्टर इसका नाम है सोसाइटी का विवेक विहार। विवेक विहार अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट में मान के चलते हैं 5000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 5000, राइट? 5000 लोग रहते हैं। अब इसमें से 5000 में से मान के चलते हैं 10% लोगों के घर में बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 500 बच्चे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस किस के घर में बच्चे हैं, तभी तो आप इंश्योरेंस बेच पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इन 5000 घरों में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, और जो 500 बच्चे हैं जब आप इनके घर में जाते हैं तो पता चलता है जो डिसीजन मेकर है वो नहीं है। पता चला वाइफ मिली और वाइफ डिसीजन नहीं ले सकते, उसने बोला ठीक है मैं डिस्कस करके बताऊंगी आपको, राइट? और होता यह है कि वो आपसे पॉलिसी नहीं लेते क्योंकि आप डिसीजन मेकर से नहीं मिले हो। आप क्या कर रहे हो, इन 5000 लोगों से मिलने के लिए आपको कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा, कितने दिन आपको देने पड़ेंगे? पूरा महीना। 1 महीने में आप इन 5000 लोगों से मिल पाओगे। अगर कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए कि सिर्फ 1 दिन में आप इन 5000 लोगों के मोबाइल पर पहुंच जाए, कैसा रहेगा? बताओ कमेंट करके कैसा रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर दें दोस्तों जिसमें आप कहीं पर बैठकर भी, अगर आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में बैठकर आप मुंबई के क्लाइंट को पॉलिसी बेच पाएं, वो भी ऑनलाइन। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट में लिखिएगा ऑनलाइन, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप दिल्ली में बैठकर मुंबई के लोगों को पॉलिसी बेच सकते हैं, राइट? लेकिन आज हम इस टॉपिक पर जो डिस्कस कर रहे हैं ये है कि हम चिल्ड्रन प्लान कैसे बेचें, हम चिल्ड्रन प्लान उन लोगों को कैसे बेचें जो अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। अब प्लेटफॉर्म कैसे? भाई जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में अगर आपको सफर करना है तो वो कहां पर कैसे बैठेगी? आप पहले प्लेटफॉर्म आएगा ना जहां पर गाड़ी रुकेगी आके, तो सब लोग वहां पे बैठेंगे गाड़ी में। अगर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, मान के चलते हैं दिल्ली से गाड़ी चली और मुंबई जाना है गाड़ी को, बीच में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बीच के लोग कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे गाड़ी में, ट्रेन में, राइट? तो प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज चैनल देख लीजिए,
अब वो वीडियो दिखाते हैं, कहां पर दिखाते हैं? वो अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं ना। कोई भी आप न्यूज चैनल देख लीजिए, तो आपको भी अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपका नाम है, मान के चलते दीपक, आपका नाम है दीपक, तो आप दीपक के नाम से एक फेसबुक पेज बनाइए। फेसबुक पेज आपको बनाना है। जब आपका फेसबुक पेज बन जाएगा, अच्छा, आप में से बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जिनको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है, तो अगर आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको फेसबुक पेज बनाना बहुत जरूरी है। जब आपका फेसबुक पेज बन जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, आप क्या करते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, तो आपने चिल्ड्रन प्लान बेचना है, तो आप क्या करेंगे? चिल्ड्रन प्लान के बारे में वीडियो बनाइए। जो भी चिल्ड्रन प्लान है, जैसे जीवन तरुण, राइट, जैसे जीवन तरुण के अलावा कौन सा प्लान है दूसरा? चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, राइट। इसके अलावा दूसरी कंपनीज हैं, उनके चिल्ड्रन प्लान क्या है? एचडीएफसी लाइफ का चिल्ड्रन प्लान का क्या नाम है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो ढूंढिए और कमेंट करिए वीडियो पे। इससे पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में कितना जानते हैं। जितनी ज्यादा नॉलेज आप में होगी, आप उतना ही अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, राइट। तो आपने चिल्ड्रन प्लान बेचना है, तो आप क्या करेंगे? आपको इस फेसबुक पेज पर वीडियो डालनी है चिल्ड्रन प्लान के बारे में, राइट। उसके बाद जब आपकी कम से कम 20 से 30 वीडियो हो जाएंगे, 20 से 30 वीडियो आप डाल चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना है। एडवर्टाइजमेंट, आपको पेड ऐड चलाने पड़ेंगे, पेड ऐड, राइट, पेड ऐड चलाइए। अब यहां पर आप किसको टारगेट करेंगे? अगर आपने टारगेटिंग करी दोस्तों बिल्कुल सही, अगर आपने टारगेटिंग बिल्कुल सही की, यानी कि जिसको खरीदना है सिर्फ उसी के पास जाना है, बाकी किसी के पास नहीं जाना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है। जो खरीदेगा सिर्फ उसी के मोबाइल पर पहुंचेंगे। तो आप क्या करेंगे? यहां पे आप पेरेंट्स के पास पहुंचेंगे, पेरेंट्स, राइट, पेरेंट्स, यानी कि जिनके घर में बच्चे हैं 0 ईयर से लेकर 1 ईयर तक, 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक, 2 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, हमें अपना एडवर्टाइजमेंट, चिल्ड्रन प्लान का एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना है जो जिनके घर में बच्चे हैं, राइट। पहली चीज क्लियर हो गई, यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के मोबाइल पर चलेगा जिनके घर में बच्चे हैं, बाकी दूसरी ऑडियंस को नहीं दिखाई देगा। अब दूसरी दिक्कत क्या आती है? बहुत सारे एडवाइजर जो लीड खरीदते हैं बाहर से, बहुत सारे एडवाइजर जो खुद चलाते हैं, उनके सामने दिक्कत आती है, सर हमारे पास लीड्स तो आ रही है, लेकिन सर पढ़े लिखे लोगों की लीड्स नहीं आ रही है, क्वालिटी नहीं है लीड्स में। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसके साथ साथ यहाँ पे ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं, और आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो वेल क्वालिफाइड है, जो वेल क्वालिफाइड है। समझ गए? ऑडियंस नैरो। अगर ऑडियंस नैरो नहीं पता है, ऑडियंस नैरो होता क्या है, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि ऑडियंस नैरो क्या होती है, क्यों ऑडियंस नैरो करना बहुत जरूरी है। तो आपने पेरेंट्स ढूंढे, अब मान के चलते हैं ये 1 लाख पेरेंट्स आए, यहाँ पे आपके शहर में 1 लाख पेरेंट्स आ गए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अब इन 1 लाख में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिक्शा वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मजदूर होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी इनकम ही 5,000 रुपए महीना है या 10,000 रुपए महीना है। तो उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाकर तो कोई फायदा नहीं है। फिर यहां पर आप फिल्ट्रेशन करेंगे कि भाई इन 1 लाख में से मुझे सिर्फ वो सिलेक्टेड लोग दो जो वेल क्वालिफाइड है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के मोबाइल पर ही मेरा एडवर्टाइजमेंट चले, तो आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। मुझे MBA पास आउट वालों को दिखाना है, मुझे MTech वालों को दिखाना है, मुझे MBBS वालों को दिखाना है, मुझे MCA वालों को दिखाना है, राइट, जिन्होंने B फार्मा की हुआ है मुझे उन्हें दिखाना है, राइट। तो सिर्फ इन 1 लाख में से उन्हीं के मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट चलेगा, सबके 1 लाख के मोबाइल पर नहीं चलेगा। इन 1 लाख में से हम क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं। अगर ऐसे 20,000 लोग मिलते हैं हमें जो MBA हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, जिन्होंने MCA किया हुआ है, जिन्होंने BTech MTech किया हुआ है, तो सिर्फ उन 20,000 लोगों के मोबाइल पर ही हमारा एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो यहां से दोस्तों क्या होगा? हमारे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमें वेल क्वालिटी लीड्स मिलेंगी। तो अब आपका जो पेट्रोल खर्च होता है, अब आप जो ढूंढते हो ना कि पेरेंट्स को हम कहाँ ढूंढे, बच्चों को इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ दे, तो आप ये फॉर्मूला अपनाइए, राइट। इससे आप सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के पास ही पहुंचेंगे, उन लोगों के पास जिनके घर में बच्चे हैं और जो वेल क्वालिफाइड है।
तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आएं। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर अब घर बैठकर ऑनलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाएं और अपने इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा बेचें। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन है अमित त्यागी, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।